राधे राधे बच्चों। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बाल राम कथा, जो कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन के कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में शामिल है। बाल राम कथा में रामायण का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि रामायण क्या है, इसे कब और किसने लिखा या किसके संदर्भ में है, इसमें किसके बारे में बात की गई है। तो मेरा ये वीडियो आप अंत तक देखिए, जिससे आपको रामायण के विषय में उचित जानकारी मिल सके। बच्चों, आपको तो पता ही है कि हमारा भारत देश धार्मिक प्रकृति का देश है। यहाँ पर सभी धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू धर्म के लोगों में रामायण के प्रति बड़ी आस्था है। हमारे भारत देश में बहुत सारे महाकाव्य ग्रंथ की रचना हुई है, जैसे रामायण, महाभारत, भागवत गीता। तो रामायण भी उन सभी महाकाव्यों में से एक है। रामायण हिंदू रघुवंश के राजा राम की कथा है। हिंदू कालगणना के अनुसार समय को 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले है सतयुग, दूसरा है त्रेता युग, तीसरा है द्वापर युग और चौथा है कलयुग। तो रामायण का प्रादुर्भाव त्रेता युग में माना जाता है। तो रामायण का समय कब माना जाता है बच्चों? त्रेता युग में। और रामायण हिंदू रघुवंश के राजा राम की कथा है। किसकी कथा है बेटा? हाँ, राजा राम की कथा है। और इस महाकाव्य में मुख्य कथा श्री राम जी की जीवन पर ही आधारित है, जब उन्होंने मानव रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए राक्षस राजा रावण से युद्ध किया था। रावण जो कि बुराई का प्रतीक था। और इस रामायण से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अच्छी नीयत और अच्छे गुणों के कारण सच्चाई की हमेशा जीत होती है। रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा था और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा था, और उनकी रामायण का नाम है श्री रामचरित मानस। रामायण में 24,000 श्लोक हैं, 500 उपखंड है और 7 कांड है। चूँकि मैंने पहले ही बताया ये महाकाव्य है, तो बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही बड़ा है। तो इसको समझने के लिए अलग अलग कांड बना दिए गए हैं। तो इसमें 7 कांड हैं, जिनके नाम है, सबसे पहला कांड है बालकांड, दूसरा कांड है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड, छठा है युद्ध कांड और 7वां है उत्तर कांड। इन 7 कांड में पूरी रामायण समाहित है। तो बच्चों, ये संक्षिप्त जानकारी आपके लिए रामायण की थी। तो आगे के वीडियो में हम शुरू करेंगे अवधपुरी में राम। थैंक यू।